पंजाब में, तो उसी की वजह से धुआं होता है, जो कि जैसे दिल्ली में नहीं होता है इस समय। तो फिलहाल में ऐसा हुआ पड़ा है। मैंने कोई भी व्रत वगैरह नहीं रखा है ना, तो अब 5 नियम हमें पूरे करने ही करने हैं। वो अलग ही लेवल के गाने बहुत अच्छे लगते हैं हमें, दिलजीत के गाने। लेकिन लाइनिंग लगाने से ग्रीस बन जाती है कपड़े की, ज्यादा टाइम तक एज बढ़ जाती है मतलब बेसिकली कपड़े की। तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो पापा अच्छे मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है आज 9 बजे से। दिन की शुरुआत होगी 4 घंटे पहले हो गई हमारी। और यहाँ पर आलू वगैरह हमारे छिल चुके हैं दुकान के लिए, घर के कामों में लगते हैं। तो ना छोटू जी की मम्मी गई है छोटू को छोड़ने के लिए, और छोटू का मुंह देखो। छोटू क्या हो गया है तुझे है? और तुम वो बैठी हो इन्हें लेकर, काम नहीं करना है। ऐसे छुट्टी हो गई, किसी की छुट्टी हो गई, किसी की छुट्टी है। मैसेज नहीं आया आपको? 9 बज गए, अभी तक तो स्कूल खुल जाता है वैसे भी। छुट्टी है। ओ हाँ, फंक्शन के दूसरे दिन छुट्टी होती है, बच्चे थक जाता है ना। और बेचारे को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाया धुलाया तैयार किया, फिर से वही हाल, और अपने कामों में लगते हैं। अब रो क्यों रहा है? देख ले फोन, तुझे तो फोन देखने के लिए चाहिए ना। तो काम हमारा आधा तो हो चुका है, झाड़ू अंदर से लगा लाए हैं, और सारी घर में झाड़ू तो लग गया है। रह गए हमारे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। मम्मी जी अपनी किचन में लगी हुई है बर्तन मांजने के लिए। पहले कपड़े सुखा के आते हैं, नीचे आके पोछा लगा देंगे, और बाद में काम करने के बाद आपसे मिलते हैं। बाय। शरारा अच्छा नहीं लगेगा मम्मा इसका। तो अब बच चुका है एक, घर का सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, खाना पीना भी हमने खा लिया था। तो आज ना हमें अपना सूट निकाल के लेकर आए हैं, ये वाला पिंक कलर का सूट है। और लगा भी तो लोड ना करता। देख तू मम्मी, अस्तल ते ना थोड़ी ग्रीस बन जाता है। और ये ब्लैक कलर का इसमें ऐसे है, मतलब सब पूरा। हाँ मैं सोच रहा हूँ अस्तर लगा लूं। और इसमें दुपट्टा है ये वाला। हे मम्मा दिखाने तो दो। ये ब्लैक कलर का दुपट्टा है, और हम सोच रहे हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसमें वो करें, लाइनिंग लगा लें, क्योंकि लाइनिंग लगाने इसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइनिंग लगाने से ग्रीस बन जाती है कपड़े की, ज्यादा टाइम तक एज बढ़ जाती है मतलब बेसिकली कपड़े की। तो देख रहे हैं तू ज्यादा 30 बार खाना मत बना करे। तिलकधारी तिलकधारी ना, मैं सूती कॉटन की कमी को लेकर आऊंगा। लाइनिंग बस, बात क्लियर है हमारी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके लिए लाइनिंग लेके आते हैं, पहले इस सूट को कटिंग कर लेते हैं, और एकादशी तक सी लेते हैं अपना, पहनेंगे उस दिन। तो हो चुका है शाम का समय, शाम के बज चुके हैं 4, और देखते हैं चाय वगैरह तो हमने पी ली थी। और मम्मी जी ने यहाँ पर छुके हुए चावल बनाए हैं। रुको एक मिनट। तो मम्मी ने ना यहाँ पर छुके हुए चावल बनाए हैं, और उन दोनों ने तो खा लिए, और हम ही रह गए हैं, हम भी खा लेते अपने चावल। और जैसे हम खिले खिले बनाते हैं ना, ऐसे मम्मी को खिले खिले नहीं बनाने आते हैं, जैसे स्टिकी स्टिकी कर देती हैं। चलो कोई बात नहीं, चावल खाते हैं, सब्जी होगी थोड़ी सब्जी भी ले लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। कुछ सुबह की रोटी खाई है, और अब तो ऐसे दिन हो गए गर्मा गर्मी ही खाने में अच्छा लगता है, ठंडा बिल्कुल नहीं लगता है। तो पहले चावल। तो हो चुका है शाम का समय, हो गया है दिया बाती का समय। तो टीवी में चलाते हैं भजन, मुंह हाथ धो के आ चुके हैं, दिया बाती लगाते हैं। मम्मी जी गई हैं दूध लेने के लिए, आएंगे जब देखा जाएगा। दिया बाती लगाते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, छत पे लगा के आते हैं। और कल है आमला नवमी, और तैयारी भी करनी है, क्योंकि हमने कार्तिक महीने कोई भी व्रत वगैरह नहीं रखा है ना। तो अब 5 नियम हमें पूरे करने ही करने हैं, वो कुछ भी हो। और चलो पहले दिया बाती लगाते हैं, फिर आपको आगे तो हो चुका है रात का समय, और आज ना हमारे भैया का मन कर रहा है गोभी के परांठे खाने का, और मम्मी जी हमारी नहीं कर रही है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। तो मम्मी कह रही है चल तू कर दे, मैं तो नहीं करूंगी। तो हम चलो पहले परांठों की तैयारी कर देते हैं। गोभी को कद्दूकस करके थोड़ा सी बनाने इसी के लायक। और आज ना धुएं से ज्यादा ही आंखें जल रही हैं, आंखें खुल नहीं रही है ढंग से, इतना ज्यादा धुआं हुआ पड़ा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा चारों तरफ धुआं ही धुआं। हमें कमेंट आया था कि पटाखों की वजह से नहीं, पटाखों की वजह से नहीं है। यहाँ पर ना जो पराली होती है ना, जो धान कट के हटते हैं ना, उसकी जो नीचे बच जाता है उसमें आग लगाते हैं सारे खेतों में, टोटल पंजाब में। तो उसी की वजह से धुआं होता है, जो कि जैसे दिल्ली में नहीं होता है इस समय। तो फिलहाल में ऐसा हुआ पड़ा है। और चलो पहले पराठों की तैयारी करते हैं, फिर आपसे। तो हमने ना यहाँ पर स्टफिंग भी बना कर रख दी है, यहाँ पर आटा भी गूंद के रख दिया है, और ढक के रख दिया है।
जब भी भूख लगेगी जब भी फटाफट गर्मा गर्म ही बनाएंगे। और अब बैठते हैं टीवी देखते हैं। हमारे पैरों में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, बहुत, दोनों पैरों में हो रहा है। पहले शाम को हम सो भी गए थे, लाइव अपनी करने के बाद सो गए थे, मतलब लेट गए थे कंबल लेके, जब भी हमें ठंड लग रही थी। मौसम ही कुछ ऐसे हो गया है ना। तो अब बज चुके हैं 8:15, 7:15 हो रहे हैं। हे राम, अभी टाइम भी गलत दिख रहा है, इतनी रात हो गई है पूछो मत। और बैठते हैं और मम्मी यहाँ पर फिल्म देख रही हैं पंजाबी। हम तो अब हम बैठे हैं, मैं और मम्मी जी बैठे हैं। और अब धुआं ना हमारे यहाँ तक लग रहा है, आंखों में मम्मी के भी लग रहा है, मेरे भी लग रहा है। और आज ना हमें ये दलजीत का ये वाला गाना है, बताना। और ये गाना हमें पता नहीं क्या हो गया, सुबह से पता नहीं कितनी बार सुन चुके हैं, कल रात से सुन रहे हैं। और इसी पे फिर के इसी पे जाकर बटन दब दिया। और अलग ही लेवल के गाने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें दलजीत के गाने। और वाकई में आए साल जट जाच जी तो है ही है इनकी बात। और गाने वगैरह सुनते हैं, फिर मिलते हैं। तो पिताश्री हमारे आ चुके हैं, अपने करने लगे वो शिव पुराण की कथा। आप कहोगे कि दो दो कैसे, उन्होंने अपनी अलग पढ़ रहे हैं, हम अपनी अलग पढ़ रहे हैं। हमने फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में चालू करी थी और हमें फरवरी तक कंप्लीट करनी है, मार्च के महीने तक कंप्लीट करनी है, हमने जब तक ही बोला था। और पापा जी अपनी अभी चालू की है, पापा जी ने तो दिवाली करके, और पापा जी अपनी अलग पढ़ रहे हैं। दो है हमारे घर में शिव पुराण, सच्ची बता दें आपको। तो अब हम कर लेते हैं अपने खाना पीना, बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। मम्मी यहाँ पर बना रही है चटनी और यहाँ पर तवा रख दिया है, तो हम गर्मा गर्म पराठे सेकते हैं। और पापा जी शायद ही खाएंगे, उनके लिए सब्जी रखी है, सब्जी से रोटी ना खा रहे हो। हाँ प्याज भी है फिर खा लेंगे सब्जी में। फिर अब्बू का खाएंगे, चटनी दे खा लेंगे। मुंह तो ध्यान है वो सब्जी को अब बनाना प्याज से भूल गई। तो अब पराठे डालते हैं फिर आपसे खाना खाने के बाद में। तो हमने ना 2-4 ही पकाए थे, रोहित ने खा लिए थे और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मम्मी कह रही अब तू भी खा ले इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तो हम अपने गर्मा गर्म पराठे खाते हैं। तो पराठे ले लिए, चटनी ले लिए, रोहित अपना खाता है, और दही ले लिए और खाते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। तो रात को काफी कर हम सो गए थे, रात को तो खूब हंसी मजाक हुआ हमें, और मतलब सो गए थे, फैमिली टाइम था ऐसे मानो। और इसी के साथ ब्लॉग तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड लेते हैं। हमारी आंखें देख लो कितनी सूजी हुई है, कुछ तो धुएं से सूजी है, कुछ नींद नहीं पूरी हो रही है, इस वजह से सूजी है। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। ब्लॉग को एंड तक देख लिया करो।